पार्टी की सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल जिक्र मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और नौकरियों का जिक्र किस प्रकार से करते थे कि नौकरियाँ, पक्की नौकरियाँ, 53 साल वाली नौकरियाँ, पेंशन वाली। लेकिन आज 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का नौजवान कही हुई बातों को जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले कही थी, एक बार नहीं अनेक बार जो है वर्तमान सरकार को स्मरण करवा रहा है। मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों को जो वादे किए थे उनसे जो है मुकरने की शुरुआत की। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था कि आपने 5 लाख नौकरियों का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि 5 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं किया था, हमने रोजगार का जिक्र किया था। और जब मैंने वो गारंटी पत्र जो है वहां विधानसभा के सभा पटल पर रख दिया ऑथेंटिकेट करके, तो मैंने कहा कि हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं वो इसको पढ़ करके सुनाए। और विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें वो सारा सुनाया था पढ़ा करके, और जो पढ़ करके उन्हें सुनाया तो उन्होंने उसका एक ही बात कही थी कि जो लिखा है वो यही लिखा है कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। लेकिन इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि मंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, उप मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है। अगर हकीकत बताऊं, मैं 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नौकरियां मिली ही नहीं। सच्चाई ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को, कुछ नौजवानों का अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो अपॉइंटमेंट्स वो मिली हैं, वो नौकरियां वो मिली हैं जिन नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने पोस्टें क्रिएट की थी, फाइनेंस से बजट का उसके लिए प्रोविजन किया था, इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू की थी, और इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद अपॉइंटमेंट का जो है वो दौर जब शुरू हुआ, तो तब तक के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसका श्रेय वो नहीं ले सकते। ऐसी एक नहीं अनेकों नौकरियां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो पोस्टें क्रिएट करने के बाद सुरक्षित की गई थी, फाइनेंस से बजट का प्रोविजन करने के बाद और सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिली। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूँ, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत हुई। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे, और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था,
मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक न किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों को, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रखी है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक हमारी पुलिस भर्ती का अगर जिक्र करते हैं तो रात को मुझे मालूम पड़ा और सुबह 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले पेपर रद्द किया, और पेपर रद्द करने के पश्चात एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने उसी दिन जो घोषणा की, उसके बाद हमको लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के इस पेपर को कंडक्ट कर रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। ऐसी सूरत में फिर इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तुरंत हमने उसके तुरंत बाद फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एसआईटी है इन्वेस्टिगेशन में वो भी मदद करे, लेकिन सारी की सारी जांच हमने सीबीआई को सौंपी। इसको कहते हैं कि सरकार अगर अपने आप में साफ है, सरकार अपने आप में स्पष्ट है, अगर सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा ना हो, ईमानदारी से जिन बच्चों ने मेहनत करके इस पेपर को पास करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, उस बात को सुनिश्चित किया सीबीआई की जांच, पेपर नए सिरे से। लेकिन यहां जांच का दायरा हम जो है बढ़ा करके हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, अगर बिमल नेगी के मामले में जो बात आ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से स्वीकार किया है कि पेन ड्राइव मिला था, उसको फॉर्मेट किया था और फॉर्मेट करने के बाद उसको रिट्रीव कर दिया, तो संभावनाएं इस बात से भी मना नहीं की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है पुलिस का, उसमें जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसको भी मिटा कर सकते हैं, सबूत को नष्ट किया जा सकता है। ये आशंका भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान जिनने पुलिस की इस भर्ती में एक कैंडिडेट होने के नाते एग्जाम दिया है, उनकी भी आशंका है और पूरे प्रदेश की भी आशंका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार इतना गंभीर आरोप नौजवान जो है सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड लगाने के बावजूद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आप देखिए सरकार की ओर से ना कोई टिप्पणी आई है, सरकार की ओर से ना कोई इस बात को लेकर के कोई जानकारी सार्वजनिक की गई है, और सरकार की ओर से अभी तक इस सारे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप्पी सा। अब तो प्रश्न ये भी हो रहा है, पेपर लीक और चीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार अब डिफेंस जो है वो जो है हमको बताए तो सही, आखिरकार तरीका गैर कानूनी वो भी था और तरीका गैर कानूनी ये भी है। क्या आप इस गैर कानूनी तरीके से जो चीटिंग अगर हॉल के अंदर जिसके आरोप गंभीर आरोप बार बार और लगातार लग रहे हैं, उसको आप अनुमति दे दी है कि वो गैर कानूनी नहीं है?
इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार स्पष्ट तो करे, लेकिन स्पष्ट करने की स्थिति नहीं बन पा रही। इसलिए हम सरकार के ऊपर इस आरोप जो जिसको हमने नहीं, हमसे पहले उन नौजवानों ने लगाया है, जिन नौजवानों ने पुलिस की भर्ती में भाग लिया, इस आरोप की पुष्टि होती दिख रही है। और सरकार इस सारे मामले को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है। और हम ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच, जो सरकार जिस तरह से इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्य को सार्वजनिक करें। और सही बात तो यह है कि आवश्यकता तो इस सारे पेपर को नए सिरे से कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर चीटिंग हुई है तो वो गलत हुई है। और ये आरोप जो है, एकमात्र भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने की, पहली भर्ती, उसमें लग गया। हमारे दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 नौकरियां हमने, सरकारी नौकरियां जो है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के माध्यम से दी है 5 साल के कार्यकाल।